और हम वापस आ चुके हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, जहां पे हमारा फोकस है एलिमिनेटर पे, जो कि खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। बात करेंगे इस मुकाबले की संजय मांजरेकर के साथ। संजय, बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स थैंक की बल्लेबाजी से। जो उनकी मजबूती है, वही क्या उनकी कमजोरी साबित हो सकती है? क्योंकि हमने देखा है कि केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक के बल्ले से 500 से ज्यादा रन निकले हैं, दीपक हुडा ने भी 400 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन क्या मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी कमी नजर आती है आपको? जी हाँ, और उनकी स्ट्रैटेजी ये भी रही है कि ये जो तीन खिलाड़ी है उसके बाद थोड़ा सा यंग प्लेयर्स को पुश करते हैं स्लाइटली मोर कंफर्टेबल जोन में, इजियर पैसेज में, और फिर स्टॉइनिस और होल्डर पीछे रहते हैं टू गिव एक, बोलते हैं लास्ट मिनट पे थोड़ा सा एक एक्सेलरेशन। स्टॉइनिस का फेलियर इज हर्टिंग देम क्योंकि ही इज अ बिग प्लेयर, पावर हिटर दिल्ली के लिए, ही वाज आउटस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हिज लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन से थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो बड़े गेम में मेरी ये राय है कि स्टॉइनिस और होल्डर को एक एक पोजीशन आप ऊपर कर दीजिए, और कुणाल पंड्या मुझे लगता है जरूर खेलेंगे अगला मैच, तो उससे बल्लेबाजी थोड़ी उनकी ठीक हो जाएगी। लेकिन करंटली जी हाँ, लगता है कि सब मलई टॉप पे है, 1 2 3। चलिए उनकी गेंदबाजी की तरफ चलते हैं संजय, क्योंकि आपने बैटिंग ऑर्डर तो उनका लगभग बता ही दिया है हमें। गेंदबाजी के लिहाज से खानों का जो है वो दबदबा रहा है, यानी कि आवेश खान और मोहसिन खान। विकेट भी उन्होंने चटकाए। मोहसिन खान तो काफी किफायती भी साबित हुए हैं, 6 से कम का उनका इकॉनमी रेट रहा है। साथ साथ जेसन होल्डर ने भी उनके लिए 14 विकेट लिए हैं इस सीजन। गेंदबाजी को आप कैसे देखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की इस मुकाबले में, ईडन गार्डन्स को नजर में रखते हुए? लेकिन आवेश खान इतने इम्प्रूव्ड बॉलर है, और मोहसिन खान भी एक नए फाइंड है, विकेट्स ले रहे हैं। लेकिन आवेश खान की प्रशंसा ज्यादा करनी होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो मोहसिन खान ज्यादातर अपने ओवर 17 ओवर तक फिनिश कर जाते हैं, और जो असली कठिन काम होता है, डेथ बॉलिंग जो होती है 18 19 20, वहां पर अक्सर आवेश खान को यूज किया जाता है, और उसके बावजूद उनके इतने इंप्रेसिव नंबर्स है। तो खानों ने बहुत कमाल कर दिया है, लेकिन आवेश खान ज्यादा मोहसिन खान से, बट टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम यंग मोहसिन खान। स्पिनर्स कैसा परफॉर्म करते हैं ईडन गार्डन्स में, ये देखना दिलचस्प होगा संजय। लेकिन क्या आप रवि बिश्नोई की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा निराश हैं? और क्या अलग कर सकते हैं रवि बिश्नोई अगर इस मुकाबले में वो खेलते हैं? क्योंकि अभी तक सिर्फ 12 विकेट आए हैं, जहां पे चहल जैसे खिलाड़ियों ने 26 लिए हैं, हसरंगा ने 24 लिए हैं। तो क्या एक रिस्ट स्पिनर के तरीके से देखा जाए तो उन्हें थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? जी हाँ, और एक चीज हमने देखी है कि ये केवल 5 बॉलर्स यूज नहीं करते, कई बार 6 7 बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं। तो बिश्नोई को जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सीजन ज्यादा फ्लैट और थोड़ा सा स्टंप के इधर उधर गेंदबाजी कर रहे हैं। चहल अगर आप देखें तो उनकी खासियत ये है कि स्लो रखते हैं, बिल्कुल स्टंप में सीधी गेंद, तो आपको वो जो होता है ना, आर्म्स फ्री करके मारने का मौका नहीं मिलता। तो बिश्नोई को वो करना होगा। मुझे लग रहा था पिछले 1 2 मैचेस में वो ट्राई वो जरूर कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं उम्मीद रखनी चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स को कि ये हमारे 4 ओवर के बॉलर, अगर उनका दिन नहीं है तो फिर उनसे 4 ओवर डलाने की कोई जरूरत नहीं, और पिच उनको ज्यादातर मुझे लगता है मदद नहीं करेगी यहाँ पर। ओके, चलिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बल्लेबाजी की तरफ चलते हैं। पिछले मैच में जो है विराट कोहली के बल्ले से रन निकले अंततः, और साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल का भी बल्ला चला। लेकिन फाफ डू प्लेसी न केवल इस टीम के कप्तान है, लेकिन बल्ले से भी नेतृत्व कर रहे हैं। 447 रन वो बना चुके हैं फिलहाल। इस तरीके से देखा जाए, अगर विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल, तो ये कितने अहम साबित होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी के खिलाफ ईडन गार्डन्स में? फाफ डुप्लेसी 130 के स्ट्राइक रेट से भी उन्होंने रन बनाए। विराट कोहली की एक इनिंग है, लेकिन मैं नहीं मानता कि एक इनिंग से बंदा फॉर्म में आ जाता है। एक और इनिंग देखनी होगी प्रेशर मैच में, वो हमें पता चलेगा कि विराट कोहली बैक इन फॉर्म है या नहीं। एक ही है, जब विराट कोहली रन करते हैं और जब बड़ा स्टेज आता है तो फिर वो हावी हो जाते हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि वो जो इनिंग्स थी उससे वो एक लॉन्ग टर्म फॉर्म पकड़े, ताकि ना केवल उनके साइड को, आईपीएल साइड को फर्क पड़ेगा, मदद मिलेगी, इंडियन टीम को भी, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप का सीजन है, तो वहां पर फायदा हो जाएगा। टू आंसर योर क्वेश्चन, इस पिच के ऊपर फाफ, विराट, मैक्सवेल, आई थिंक उनको ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन वाला पिच होगा, जहां पर स्पिन ज्यादा उनको तंग करने वाली नहीं है। और अगर आप देखें तो फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली लेफ्ट आर्म पेस, या अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर या स्पिन उनके खिलाफ डालो तो थोड़ा उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो उनके लिए खुशखबरी है।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के चेहरों पे मुस्कुराहट जरूर लाएगा, विराट कोहली का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक ईडन गार्डन्स में आया, पिछला अंतर्राष्ट्रीय शतक ईडन गार्डन्स में आया, पिछला आईपीएल का शतक भी ईडन गार्डन्स में आया, पिछले मैच में रन भी आ चुके हैं। क्या सितारे जो हैं वो इस तरीके से अब बदल रहे हैं? जी हाँ, क्या है कि अब तक देखिए फैंस भी बहुत अच्छा क्रिकेट को पढ़ते हैं। इसके पहले भी उन्होंने 50 रन बनाए थे और 30 रन भी बनाए थे। ऐसे नहीं कि क्या रन ही नहीं बन रहे, जैसे रोहित शर्मा का प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं फैंस को लग रहा था कि अभी भी फॉर्म में नहीं आ रहे। लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, जिस तरह का स्ट्राइक रेट था, तो केवल रन नहीं, जिस तरह से रन बनाए फैंस ने भी परखा कि अब लगता है कि विराट कोहली का फॉर्म आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विराट कोहली फिर से अपने आप को उसी तरह महसूस करते हैं, अंदर से आउटवर्डली तो बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन अंदर से भी अगर उनको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर बड़े स्टेज में इनके जैसा कोई प्लेयर नहीं। और आपने बिल्कुल कहा कि अच्छा एक निकाला है ये स्टैट कि ईडन गार्डन्स में, एक्चुअली ईडन गार्डन्स एक बहुत ही गजब का ग्राउंड है। वहां पर बहुत ऐसे इनिंग्स हुए, जरा 3-4 मेरे दिमाग में अभी आ रहे, लेकिन ये T20 का चैट है। तो विराट के लिए मुझे लगता है कि स्टेज बिल्कुल सेट है। ये पिच एंजॉय जरूर करेंगे और पिछले मैच का जो कॉन्फिडेंस है वो अगर इस पे लेके आएंगे तो फिर जैसा मैंने कहा कि बड़े स्टेज पर खेलने का टेम्परमेंट जो चाहिए विराट कोहली से बेहतर किसी के पास नहीं। और टेम्परमेंट के लिहाज से अगर आपसे पूछूं संजय, कि रजत पाटीदार और महिपाल लोमरोड जिन्होंने काफी उपयोगी पारियां खेली हैं, क्या वो इस स्टेज पे इस तरह के प्रेशर पे खरे उतर पाएंगे आपके आपके नजरिए से? और दिनेश कार्तिक जो फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं, क्या एलिमिनेटर में भी उसी रंग में नजर आ सकते हैं? देखिए, लॉमरोड और पट्टीदर मुझे लगता है कि वो प्रेशर नहीं फील करेंगे, क्योंकि उनको उसी तरह से यूज किया है। आरसीबी ने ऐसे नहीं किया है कि आप पहले 3 में जाके आप इनिंग्स का मूड तय कीजिए और आपके ऊपर डिपेंड होगा। उनको इजियर रोल दिया है, तो ज्यादातर जिम्मेदारी कोई और ले रहा है, तो उनको प्रेशर नहीं फील होगा। लेकिन दिनेश कार्तिक पे मेरी नजर रहेगी, क्योंकि अगर इतना लंबा उनका करियर रहा है, बहुत उनके अच्छे स्किल्स है, T20 में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बड़े मैच में, क्योंकि पिछले 3-4 मैचेस में थोड़ा ऑफ द बॉइल चले गए हैं, तो उन वो कैसा प्रेशर को हैंडल करते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। और ये मजा होता है जब एक लंबी लीग चलती है, उसके बाद फिर नॉकआउट मैचेस जब आते हैं, फिर तो रंग एक पूरा बदल जाता है आईपीएल का और T20 क्रिकेट का। और इसीलिए संजय शायद नजर उनकी गेंदबाजी पे भी होगी। और ट्रिपल एच की हम बात करते हैं, एक तरफ हसरंगा हैं, हर्षल पटेल हैं, हेजलवुड हैं। हसरंगा तो पर्पल कैप की रेस में काफी आगे हैं। हर्षल पटेल की इंजरी शायद एक कंसर्न रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, कि अगर वो फिट नहीं हो पाते हैं तो डेथ ओवर्स गेंदबाजी में कितना काम उनको करना पड़ेगा? ने बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर डेथ बॉलिंग आप देखें तो फिर जॉश हेजलवुड और हर्ष पटेल ही उनके सबसे रिलायबल बॉलर्स रहे हैं। तो सिद्धार्थ कौल खेले थे पिछले मैच में, सिराज वापस आ जाएंगी ये मैं मानता हूं। हर्षल पटेल फिट हो या ना हो, सिराज का इस पिच के ऊपर जो कंडीशंस हमें मिलेंगी ईडन गार्डन्स में, वहां पर मुझे लगता है सिराज को लेके आएंगे। सिद्धार्थ कौल जब पिच स्लो लो होता है तो काफी फायदेमंद साबित होते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट के लिए हर्षल पटेल खेले या ना खेले, सिराज की वापसी मेरे हिसाब से तय है। ओके, तो चलिए ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बातें, चलिए अब एक प्रिडिक्शन भी दे दीजिए संजय, क्योंकि थोड़ी सी मुंबई इंडियंस की सहायता लगी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेऑफ्स में पहुंच ही गए। लेकिन अब उनके सामने जो लखनऊ की चुनौती है, कौन आ रहा है ऊपर, केएल राहुल या फाफ डू प्लेसी की टीम? मैं बैंगलोर को बैक करना चाहूंगा, क्योंकि जो पेडिग्री के प्लेयर्स होते हैं, बड़े स्टेज के प्लेयर्स, और फाफ डुप्लेसी को अगर आप देखें आईपीएल का रिकॉर्ड, तो प्लेऑफ्स में उनका रिकॉर्ड और भी बेहतर है। विराट कोहली का गियर अब बदलते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वहां पर ज्यादा एक कहते हैं ना कि बिग मैच टेम्परमेंट जो होता है, बड़े स्तर पे परफॉर्मेंस करने की जो क्षमता है और प्रेशर हैंडलिंग जो होता है, वो शायद बैंगलोर के पास थोड़ा सा ज्यादा है। तो सुन लिया आपने संजय से, ये थी उनकी राय। लेकिन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।